पीसीएम क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। चलिए यहाँ जो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं ये आई थिंक होने वाला है पार्ट 4, पार्ट 3 नहीं है, ये आपके लिए पार्ट 4 होने वाला है। यहाँ पार्ट 4 है और हम लोग पार्ट 3 तक है ना 3 पार्ट हम लोग देख चुके हैं और पार्ट 4 ही है। चलिए पहला पार्ट में नॉर्मल चीज आपको बताया गया था कि संधारित्र क्या है, के प्रकार के होता है ना, कुछ नोट्स पॉइंट वहां पर डिस्कस किया गया था। सेकंड में आपको धारिता के बारे में डिस्कस किए थे। थर्ड में गोलाकार चालक होता है उसके धारिता का डिस्कशन किए थे, या धारिता किस प्रकार से निकाला जाता है उसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ जो है हम लोग आज पढ़ने वाले कंप्लीटली समांतर प्लेट संधारित्र के बारे में। समांतर प्लेट संधारित्र क्या है जो पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग ये देखने वाले हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र में विद्युतीय क्षेत्र किस तरह से निकलता है, क्या दोनों प्लेटों के बीच विद्युतीय क्षेत्र होगा या नहीं होगा, बाहर विद्युतीय क्षेत्र रहेगा या नहीं रहेगा, अगर रहेगा तो कितना होगा, विभवांतर कैसे निकालेंगे, धारिता, बड़ी सारी चीज के बारे में आज देखने वाले हैं। तो चलिए आज इसको शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले सबसे पहले क्या कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए जो 2022 में एग्जाम देने वाले हैं। चलिए अब इसको शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले तो आपको ये बताना है सर कि समांतर प्लेट संधारित्र होता क्या है ना, क्योंकि इसका डेफिनेशन फर्स्ट वीडियो में ही डिस्कस किए हैं। हाँ ये बताइए समांतर प्लेट संधारित्र क्या है, और इसका डिस्कशन जो है हम लोग पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं। सबसे फर्स्ट जो वीडियो था उसमें हम लोग ये देखे थे कि समांतर प्लेट संधारित्र क्या है या संधारित्र कितने प्रकार के होते हैं, इसका डिस्कशन जो है हम लोग पहले कर चुके हैं। अगर आपको याद है तो बताइए समांतर प्लेट संधारित्र क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि समांतर प्लेट संधारित्र जो है समांतर पट्टिका संधारित्र है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, इसका परिभाषा आपको पहले चाहिए। ये कह देंगे, आपको अगर याद होगा तो वहां पर ये लिखवाया गया था कि यदि कोई संधारित्र है और उसका दोनों प्लेट आपस में समांतर हो, है ना, दो मतलब कोई संधारित्र है और इसका दोनों प्लेट आपस में मतलब समांतर हो तो इसका नाम देते हैं समांतर प्लेट संधारित्र। मतलब वो वैसा संधारित्र, याद होगा आप लोग को अगर ऐसा, तब वो वैसा संधारित्र जिसका दोनों प्लेट आपस में समांतर हो, दोनों प्लेट आपस में समांतर हो, तब उसका नाम देते हैं समांतर प्लेट संधारित्र। यहां तक चीज क्लियर है। ये बताइए समांतर प्लेट संधारित्र में होता क्या है। तो ये कह दें कि वैसा संधारित्र जिसका दोनों प्लेट आपस में समांतर हो उसका नाम देते हैं समांतर प्लेट संधारित्र। याद रहेगा। चलिए फर्स्ट चीज यहाँ पर क्या है, ये हो गया। सेकंड थोड़ा सा ध्यान दीजिए क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र में जब दोनों प्लेट आपस में समांतर होता है तो आपको पता होगा कि एक प्लेट पे प्लस में क्यू चार्ज होता है और दूसरा प्लेट में उतना ही माइनस में क्यू चार्ज होता है, ध्यान रखना है। और दोनों प्लेटों के बीच का दूरी डी रहता है। पहला प्लेट का क्षेत्रफल ए है तो दूसरा प्लेट का क्षेत्रफल, सब आपको बनावट पढ़ा दिए हैं, है ना। समांतर प्लेट संधारित्र का कंस्ट्रक्शन पढ़ाए, बनावट पढ़ाए। और देखिए हम लोग को सिलेबस में सबसे अधिक समांतर प्लेट संधारित्र ही पढ़ना है। समांतर प्लेट संधारित्र पढ़ लीजिए, इसके बाद आपका संधारित्र खत्म हो जाएगा। तो आपको ये बताना है कि समांतर प्लेट संधारित्र में क्या होता है, तो दोनों प्लेटों पर समान चार्ज होता है, प्रकृति विपरीत रहेगा। दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल समान है, ए माने हैं। दोनों प्लेटों के बीच का दूरी कितना है सर, डी है। ये दो बातें आपको क्लियर है, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। चलिए दो चीज क्लियर हो गया। अच्छा एक चीज और यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम लोग अब क्या करने वाले हैं, जो अब पढ़ने वाले हैं वो यहां से हम लोग के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। दो नॉर्मल चीजें हैं, ये दो नॉर्मल चीजें हमको ये लग रहा है कि पहले आप लिख लीजिए, इसके बाद आगे समझे में आपको आसान हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन बनाइए, तो समांतर प्लेट संधारित्र से क्या समझते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र से क्या समझते हैं, जल्दी से क्वेश्चन बनाइए। समांतर प्लेट संधारित्र से क्या समझते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र से क्या समझते हैं। से क्या हो गया। चलिए आंसर लिखिए, वैसा संधारित्र जिसका दोनों प्लेट आपस में समांतर हो, वैसा संधारित्र जिसका दोनों प्लेट आपस में समांतर हो, आपस में समांतर हो, उसे समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं, उसे समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं, उसे समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। हो गया। और सेकंड जो पॉइंट आपको बताए थे इसी में लिख लेना है, फिगर बना के सारा वर्ड इसी में हम लोग प्रयोग कर लेंगे। तो चलिए सेकंड में देखिए क्या है, ध्यान दीजिए। नहीं सेकंड में इसी के नीचे हम लोग को लिखना है। तो सबसे पहले समांतर प्लेट संधारित्र बना दीजिए, इस तरह से करके बना लेना है। ये हो गया आपका समांतर प्लेट संधारित्र।
दोनों प्लेटों के बीच का दूरी क्या रहेगा सर, यहाँ पर डी हो गया दोनों प्लेटों के बीच का दूरी। क्षेत्रफल इसका ए है, इसका भी क्षेत्रफल ए है, और इस पे कुछ प्लस में चार्ज दिए हैं, तेरा प्लस क्यू कह देंगे, और इस पे कुछ माइनस में चार्ज दिया गया है तो इसको माइनस क्यू कह देंगे। ठीक है, तो चलिए जल्दी से नीचे फिगर बना लीजिए। सेकंड जो पॉइंट आप लोग कहे थे उसी को इसके डेफिनेशन में नीचे ऐड कर दीजिए, लिख दीजिए। नोट कीजिए इसको जल्दी से। क्यू है माइनस क्यू है, चलिए अगर ये हो जाए, अगर नहीं हुआ है तो वीडियो को रोकिए, रोकने के बाद इसको नोट कीजिए। अब यहाँ पर सारा वर्ड लिखेंगे। सबसे पहले क्यू लिखेंगे। यहाँ क्यू क्या है, ए क्या है और डी क्या है, तीन वर्ड है, तीनों को लिख लेना है। क्यू आया है आपको, ए आया है और डी आया है। तो क्यू बराबर बताइए क्या है, संधारित्र पर आवेश है ना, कुल आवेश नहीं, आपको पता है कि कुल आवेश 0 हो जाएगा कि बस संधारित्र या प्लेट पर आवेश हो जाएगा। तो लिखिए क्यू बराबर संधारित्र पर आवेश, क्यू बराबर लिखिए संधारित्र पर आवेश। पूरा चीज पहले पढ़ा दिए हैं, जल्दी से इसको है ना आगे निकलना है। क्यू यहां पर हो जाएगा संधारित्र पर आवेश। चलिए क्यू हो जाता है, इसके बाद लिखिए ए बराबर लिखिए संधारित्र के प्लेटों का क्षेत्रफल, संधारित्र के प्लेटों का क्षेत्रफल, संधारित्र के प्लेटों का क्षेत्रफल हो गया, प्लेटों का क्षेत्रफल। चलिए आगे लिखिए डी बराबर लिखिए दोनों प्लेटों के बीच का दूरी, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी। हो गया। चलिए यहां आपको ये पढ़ा दिया गया है समांतर प्लेट संधारित्र क्या है। इसके बाद जस्ट इसको नीचे इसको लिखना था, टोटल कंप्लीट है। और पहले से इसके बारे में आप जानते हैं है ना, पीछे के वीडियो में आप लोग इसके बारे में डिस्कस किए हैं। और पीछे की वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको दे दिया जाएगा, आराम से उसको पहले देख लीजिएगा, इसके बाद इसको देखिए। ठीक है, चलिए अब आगे आइए, समझिए क्या है, ध्यान दीजिए। यहां से इंपोर्टेंट चीजें आपको शुरू हो रहा है। यहां देखिए क्या कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये बताइए समांतर प्लेट संधारित्र में कितना प्लेट, 2 प्लेट। तो सबसे पहले आते हैं केवल एक प्लेट के लिए। ध्यान दीजिए, आपको टॉपिक नहीं लिखना है, आपको केवल यहां जो लिख रहे हैं समझिए क्या है, केवल एक प्लेट के लिए है ना, केवल एक प्लेट के लिए हम लोग चल रहे हैं। पहले केवल एक प्लेट को देख लेते हैं, बाद में दोनों प्लेट के बारे में देखेंगे। तो एक प्लेट के बारे में देखते हैं। समझिए, मान लीजिए कि एक प्लेट ए है, समांतर प्लेट संधारित्र का एक प्लेट इसको ले लिया है। ठीक है, इस पे चलिए कुछ चार्ज दे दिया गया है, तो चार्ज मान लेते हैं कितना सर, इस पे चार्ज क्यू देते हैं। चार्ज कितना है, क्यू है। ये बताइए एक प्लेट के कारण विद्युतीय क्षेत्र का मान आपको बताना है। ये चीजें आपको पढ़ा दिया गया है कहाँ, तो एक पतला सा प्लेट के लिए आपको पढ़ाए थे गॉस के नियम, जो आप लोग पढ़े होंगे यदि, तो गॉस के नियम आपको पता होगा कि एक प्लेट अगर इसका सिग्मा रहता, चूंकि प्लेट है तो यहाँ पर आपको सिग्मा दिया रहता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, है ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी जो पृष्ठ आवेश घनत्व होता है, सिग्मा यहाँ पर पृष्ठ आवेश घनत्व आपको याद होगा। सिग्मा बराबर एक फॉर्मूला होता है क्यू और डिवाइडेड बाई ए, है ना, आपको पता है कि इसका एरिया ये है। तो केवल एक प्लेट यदि लिए हैं और एक प्लेट के कारण किसी डिस्टेंस पर, किसी दूरी पर, नजदीक किसी बिंदु पर यदि विद्युतीय क्षेत्र का आपको मान चाहिए, ई का मान चाहिए, विद्युतीय क्षेत्र की प्रबलता चाहिए, तो आपको याद होगा सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आपको पता होगा। सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आपको पढ़ावल गया है। एक पतली सी प्लेट के लिए आपको पढ़ाया गया होगा कि वहां पर जो गॉस के नियम में कि विद्युतीय क्षेत्र का जो मान होता है सर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। याद रहेगा आपको, अगर याद नहीं है तो आपसे इसको याद रखिए कि अगर संधारित्र का केवल एक प्लेट है और एक प्लेट के कारण कहीं भी, आप यहां भी है ना, ईश्वर कहीं भी निकालना चाहिएगा, नजदीक स्थित कहीं भी किसी बिंदु पर आप निकालना चाहिएगा, तब विद्युतीय क्षेत्र का जो मान रहेगा सर, विद्युतीय क्षेत्र का मान सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। आपको इसका प्रयोग नहीं करना सर, आप ये समझिए सिग्मा बराबर क्या होता है। सिग्मा यहाँ जो है ना पृष्ठ आवेश घनत्व बोले थे सिग्मा को, तो सिग्मा बराबर क्यू बटे ए, आपको फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ाया गया है। सिग्मा बराबर क्यू बाई ए, तो आप क्या कीजिए, ई बराबर जहां जहां सिग्मा है वहां पर लीजिए क्यू और डिवाइडेड बाय नीचे ए, क्यू बटे ए लीजिए सिग्मा को, नीचे पहले से 2 एप्सिलॉन नॉट है,
तो ये देखिए आपका विद्युतीय क्षेत्र, इसको ध्यान मत रखिए, आप ये सब छोड़िए, आप इसको ध्यान रखिए। आपके लिए फॉर्मूला यहां पर आया है, पूछा जाए बताइए समांतर प्लेट संधारित्र के एक प्लेट के कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय या नजदीक स्थित किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का मान कितना होगा सर। तो विद्युतीय क्षेत्र का आपका मान हो जाएगा Q डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। याद रहेगा, Q डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। Q को चाहिए तो इस पे आवेश रहेगा, एप्सिलॉन नॉट आप समझ रहे हैं। यहाँ पर ए क्या है आपको बताना, तो ये क्या होता है, प्लेट का क्षेत्रफल है। एप्सिलॉन नॉट आपको फर्स्ट चैप्टर में ही बताया गया है, विद्युत संगता होता है निर्वात का। ठीक है, चलिए अब ये बताइए, एक प्लेट, केवल एक प्लेट अगर दिया रहता है, केवल एक ही प्लेट आपको है तो केवल एक प्लेट के कारण विद्युतीय क्षेत्र का मान बताना है। तो ये आ जाएगा E बराबर Q डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। इस बात को आपको ध्यान रखना है सर, एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, आपको आगे बड़ी काम देने वाला है। ठीक है, ये ध्यान रहेगा आपको। एक प्लेट के कारण विद्युतीय क्षेत्र का मान कितना होता है, तो E बराबर Q डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। तो चलिए नोट पॉइंट करके इसमें लिखिए, नोट में लिखिए, तो लिखिए समांतर प्लेट संधारित्र, कॉपी में नोट करके लिखिए, समांतर प्लेट संधारित्र के एक प्लेट के कारण, समांतर प्लेट संधारित्र के एक प्लेट के कारण विद्युतीय क्षेत्र का मान, एक प्लेट के कारण विद्युतीय क्षेत्र का मान, एक प्लेट के कारण विद्युतीय क्षेत्र का मान, समांतर प्लेट संधारित्र के एक प्लेट के कारण विद्युतीय क्षेत्र का मान। बताइए मान कितना हो जाता है। पहले क्या करना है, इसको नोट में लिखने के लिए बोले हैं, और यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्टिव में भी सब क्वेश्चन रह जाता है, तो एकदम निश्चित सब ध्यान रखिए, है ना। मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए चैप्टर है जिसको पढ़ा रहे हैं, ये संधारित्र रियल में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो एक प्लेट के कारण विद्युतीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या कीजिए, पहले एक प्लेट ले लीजिए, ठीक है, और यहाँ पर चार्ज दे देते हैं प्लस में Q। चार्ज कितना है, प्लस में Q। अब आइए यहाँ पर बताइए, इस पे चार्ज हो गया, क्षेत्रफल A ले लेते हैं, और आपको यहाँ पर चाहिए E का मान। था E का मान बताइए कितना लिखेंगे, Q डिवाइडेड बाय नीचे बताए थे 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। ये आपका हो जाएगा, इसको ध्यान रखना है, जल्दी से इसको फिगर के साथ नोट कर लीजिए। एक प्लेट के कारण यदि विद्युतीय क्षेत्र कहता है तो E का मान लिख देना है Q डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। ठीक है, ये सब कैसे है जो आपको ध्यान नहीं रखना है। नॉर्मली आप इसको केवल, है ना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जल्द से ही एग्जाम होने वाला है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको ध्यान रखिए। इसे गॉस के नियम में टोटल चीज आपको प्रूव किया गया है, तो गॉस के नियम है ना, टोटल चीजें प्रूव किया गया। आप क्या कीजिए, इसको आराम से पहले नोट कर लीजिए, इसको ध्यान रखिए, है ना। E बराबर Q डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये पहला नोट हो गया है। ठीक है, अब हम लोग सेकेंड नोट देखने वाले हैं। सेकेंड नोट में लिखिए, तो सेकेंड में लिखिए, अगर ये हो जाए तब आराम से नोट कर लीजिए। समांतर प्लेट संधारित्र के एक प्लेट के कारण विद्युतीय क्षेत्र का मान, तो हो जाएगा E बराबर Q डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। अगर ये हो जाता है लिखिए सेकेंड नोट में, लिखिए समांतर प्लेट संधारित्र के दोनों प्लेटों के बाहर विद्युतीय क्षेत्र का मान, दोनों प्लेटों के बाहर विद्युतीय क्षेत्र का मान, दोनों प्लेटों के बाहर विद्युतीय क्षेत्र का मान, दोनों प्लेटों के बाहर विद्युतीय क्षेत्र का मान। चलिए समझिए दोनों प्लेटों के बाहर कितना होगा। पहले ये बताइए एक प्लेट के कारण कितना होता है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान, तो कहिए सर Q डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ए होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, विद्युतीय क्षेत्र का मान जो रहेगा, है ना, Q डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। ठीक है, चलिए दोनों प्लेटों के बाहर देखना, अंदर नहीं, अंदर के लिए बाद में समझाते हैं, पहले बाहर देख लीजिए कितना रहेगा। इसे मान लेते हैं कि एक प्लेट यहाँ पर है, समांतर प्लेट संधारित्र का एक प्लेट ये हो गया, आपका दूसरा प्लेट समांतर प्लेट संधारित्र का यहाँ पर है। एक पे प्लस में Q चार्ज ले लेते हैं, यहाँ पर देख लीजिए प्लस में Q एक चार्ज है, और दूसरा में यहाँ पर माइनस में Q आपका चार्ज हो गया, नेगेटिव है। दोनों प्लेटों के बीच तो हम लोग को देखना है नहीं, बाहर देखना है। चलिए यहाँ पर A ले लेते हैं, यहाँ पर A ले लेते हैं। दोनों प्लेटों के बीच का सेपरेशन दूरी आपको पता है कि D रहता है, तो D ले लिए हैं।
अब दोनों प्लेटों के बाहर विद्युतीय, अंदर आगे देखते हैं अंदर क्या रहेगा, लेकिन उससे पहले बाहर देख लेते हैं। पहले आप यहां देख लीजिए सर, यहां कितना रहेगा जो। अच्छा ये बताइए, यहां जब आप देखने जाइएगा तो यहां पर पहले कौन सा प्लेट आपको मिला है? निगेटिव प्लेट। तो निगेटिव कोई भी करता है, यहां पर देखिए आपको पता है कि विद्युतीय क्षेत्र निकालने के लिए यूनिट चार्ज लेते हैं। कहीं भी अगर आपको विद्युतीय क्षेत्र निकालना हो, ई का मान निकालना हो ना, तो जहां निकालना होता है वहां पर प्लस यूनिट चार्ज लेते हैं। ये बताइए, प्लस वाला को माइनस वाला अपनी ओर कोशिश करेगा सर, खींचेगा इधर, है ना। तो ये बताइए, इन निगेटिव प्लेट जो है, इस निगेटिव प्लेट के कारण इस बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का दिशा इधर रहेगा। और वैल्यू कितना, चूंकि एक ही प्लेट तो है, तो एक प्लेट के कारण वैल्यू कितना होता है, क्यू डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू ए होता है, जो आपको ध्यान रखना है। याद रहेगा? बताइए, पूछा जाए, इसको भूल जाइए, अभी इसको रहने देते हैं। इसके कारण केवल एक पहला प्लेट के कारण देखें, निगेटिव वाला प्लेट के कारण देखें, यहां विद्युतीय क्षेत्र का मान कितना रहेगा। तो चूंकि एक प्लेट देख रहे हैं, तो एक प्लेट के कारण होता है क्यू डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू ए। तो लिखे क्यू डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू ए। लेकिन किधर रहेगा जी, आपको बताना है। मतलब ये अपनी ओर खींचेगा या इससे धक्का देगा। तो ये बताइए, यहाँ पर कौन चार्ज है, निगेटिव, यहाँ कौन चार्ज है, प्लस। तब प्लस माइनस में आपको पता है कि प्लस माइनस में आकर्षण होता है ना, अट्रैक्शन है। तो ये बताइए, अगर यहाँ पर प्लस है, माइनस था, माइनस वाला प्लस वाला को अपनी ओर खींचेगा, दिशा इस ओर हो जाएगा। ये क्लियर है? चलिए, लेकिन समांतर प्लेट संधारित्र में तो दो प्लेट होता है सर। ये बताइए, सेकेंड वाला भी इस प्लेट के कारण हो गया है इस दिशा में, और वैल्यू इतना रहेगा, ये हो चुका है। अब इस वाले प्लेट जो पॉजिटिव आपका प्लेट है, पॉजिटिव प्लेट के कारण यहां पर विद्युतीय क्षेत्र किधर रहेगा ये पहले बताना। वैल्यू बाद में देखेंगे किधर रहेगा ये। तो यहां पर बताइए, प्लस चार्ज है, यहां पर भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, तो प्लस प्लस से विकर्षण इस दिशा में रहेगा सर। ठीक है, और कितना रहेगा, तो कितना रहेगा इसको जानने के लिए बताइए। मतलब ये तो एक ही प्लेट है, तो एक प्लेट के कारण देखिए, इसके कारण आपको देखना आता है, एक प्लेट के कारण तो इतना ही होता है, तो इसके कारण भी क्यू डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू यही रहेगा। ठीक है ना। यहां पर आप खुद समझिए, एक प्लेट के कारण, कोई एक प्लेट, चाहे प्लस वाला के कारण लिखिए चाहे माइनस वाला के कारण लिखिए, दोनों के लिए जो है विद्युतीय क्षेत्र का मान दोनों के लिए समान रहेगा, है ना। प्लस वाला के लिए लिखिए केवल, चाहे माइनस वाला के लिए लिखिए, दोनों के कारण विद्युतीय क्षेत्र का मान समान रहेगा, दिशा चेंज रहेगा। अगर माइनस है तो इसको अपनी ओर खींचेगा, और अगर प्लस वाला प्लेट है तो प्लस वाला प्लेट प्लस वाला को धक्का देगा। आपको पता है कि विद्युतीय क्षेत्र जहां निकालना होता है वहां पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, है ना, इकाई धनावेश का प्रयोग करते हैं, परीक्षण आवेश का प्रयोग करते हैं। तो यहां बताइए, जब यहां पर आप +1 चार्ज लिए हैं, तब माइनस वाला तो अपनी ओर इसको खींचेगा, लेकिन जो प्लस वाला प्लेट है इस प्लस वाला को धक्का देगा। तो अब ये बताइए सर, यहां पर अगर इलेक्ट्रिक जो यहाँ पर समांतर प्लेट संधारित्र है, इसके बाहर कहीं भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड का मान देखिएगा, तो जितना इस दिशा में उतना है इस दिशा में। इस दिशा में कितना है, क्यू डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू ए है ना। और इस दिशा में कितना है, तो इस दिशा में भी सेम है, क्यू डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू ए, है ना, सेम है। जितना से माइनस वाला खींचेगा सर, उतना ही से प्लस वाला इसको धक्का देगा। इसका मतलब जितना इस दिशा में उतना इस दिशा में, दोनों कट जाएगा और दोनों कट के वैल्यू 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि समांतर प्लेट संधारित्र के बाहर जो है कोई विद्युतीय क्षेत्र नहीं होता है। अगर आप यहां निकालना चाहते हैं, सर हमको उस वक्त नहीं, कोई इस वक्त चाहिए, यहां पर चाहिए, कैसे निकालिएगा पहले ही बताइए। जहां निकालना होता है विद्युतीय क्षेत्र, वहां कौन सा चार्ज लेते हैं, तो आपको पता है, अगर नहीं पता है तो इस बात को ध्यान रखिए, है ना। अगर कहीं विद्युतीय क्षेत्र की प्रबलता आपको चाहिए होगा, वहां पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज का प्रयोग करते हैं, इकाई धनावेश का प्रयोग करते हैं। यहाँ +1 ले लिए हैं। अब ये बताइए, पहले इसके कारण देख लीजिए, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, तो प्लस प्लस में रिपल्सन, प्लस वाला इसको अपने से दूर भेजेगा, इधर भेजेगा, कितना तक है सर, क्यू डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू ए से। ठीक है। और ये बताइए, जब माइनस वाला देखेंगे तो ये माइनस है, यहाँ प्लस है, तब माइनस वाला इसको अपनी ओर खींचेगा, कितना से, था क्यू डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू ए से। दोनों में तो सेम ही रहेगा, क्योंकि दोनों सेम ही प्लेट है ना। एक केवल प्लस है, दूसरा माइनस है, तो प्लस के कारण धक्का देगा, माइनस के कारण अपनी ओर खींचेगा, है ना। प्लस के कारण जो है यहाँ पर धक्का देगा और माइनस के कारण अपनी ओर खींचेगा। तो जितना इस ओर उतना ही इस ओर, दोनों कट जाएगा, और कटने के बाद यहाँ पर विद्युतीय क्षेत्र का मान 0 हो जाएगा। जितना से इधर खींच रहा है उतना ही इधर खींच रहा है, काम खत्म हो गया, है ना, कोई वैल्यू नहीं। तो ये बात आपको ध्यान रखना है सर। इस बात से प्रमाणित हो रहा है कि, है ना, समांतर प्लेट संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच कोई विद्युतीय क्षेत्र नहीं होता है। एकदम इसको एकदम गांठ बांध कर ध्यान रखिए, है, इसको एकदम निश्चित आप ध्यान रखिए। इस समांतर प्लेट संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच, है ना, कोई विद्युतीय क्षेत्र नहीं होता है। समांतर प्लेट संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच कोई विद्युतीय क्षेत्र
नहीं रहेगा, ये बात आपको ध्यान रखना है। चलिए अभी तक नोट में एक पॉइंट आपको लिखवा दिए थे, एक प्लेट के कारण विद्युतीय क्षेत्र का मान जल्दी से बताइए। तो Q डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू ए होता है एक प्लेट के कारण विद्युतीय क्षेत्र का मान, एक प्लेट के कारण होता है। अगर एक कहा जाए कि ठीक है दोनों प्लेट के कारण बताइए लेकिन बाहर बताइए, तब बाहर विद्युतीय क्षेत्र का मान 0 रहेगा। दोनों प्लेट के कारण, एक प्लेट के कारण इसमें नहीं चाहिए आपको, दोनों प्लेटवा के कारण चाहिए। और लेकिन हाँ, इस समांतर प्लेट संधारित्र से बाहर विद्युतीय क्षेत्र चाहिए। तो जब भी बाहर की बात करें ना, बाहर विद्युतीय क्षेत्र आपको चाहिए, तब बाहर विद्युतीय क्षेत्र का मान हो जाएगा 0। ठीक है, तो चलिए जो नोट आप लिखे तो उसमें नीचे लिख लीजिए, क्या लिखे थे, इस समांतर प्लेट संधारित्र के दोनों प्लेटों के बाहर विद्युतीय क्षेत्र का मान, ये लिखे आप नोट में। तो नोट में लिखे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सर, इसका आंसर हो जाएगा 0। लेकिन आपको ऐसे 0 लिखना है, समझ लीजिए, या एक ये बराबर करके 0 लिख दीजिए, फिर बनाना है। समांतर प्लेट संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच विद्युतीय क्षेत्र का मान लिखिए, बराबर करके कर दीजिए 0 बराबर 0, और इसके बाद एक फिगर यहां पर लिख देना है। देखिए कैसे फिगर लिखना है आपको, ये हो गया आपका समांतर प्लेट संधारित्र। जब समांतर प्लेट है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, समांतर पट्टिका संधारित्र आपका है, और यहां पर हो जाता है नेगेटिव चार्ज। दोनों प्लेटों के बीच का डिस्टेंस आपको सेपरेशन डी ले लेना है। यहाँ चार्ज प्लस क्यू है, चार्ज माइनस क्यू है, क्षेत्रफल ए है, क्षेत्रफल ए है। और आपको कहां चाहिए विद्युतीय क्षेत्र, बाहर। अब बाहर चाहिए तो यहां पर ई बराबर 0, यहां भी कहीं भी देखिएगा ई 0 रहेगा, इस ओर भी ई बराबर 0, तो बाहर विद्युतीय क्षेत्र का मान 0 होगा। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, बाहर कोई विद्युतीय क्षेत्र नहीं रहेगा। 2 नोट पॉइंट यहां समझाए हैं। समांतर प्लेट संधारित्र के दोनों प्लेटों के बाहर कोई विद्युतीय क्षेत्र नहीं होता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। समांतर प्लेट संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच कोई विद्युतीय क्षेत्र नहीं होता है, इसको एकदम निश्चित आप ध्यान रखिए। क्लियर है, फिगर नोट हो गया है। चलिए अगर नोट हो गया है तो अब आगे यहां पर एक क्वेश्चन है, लिखिए, क्वेश्चन लिख लीजिए, इसको पूरा कंप्लीट करवा देते हैं। जो क्वेश्चन है ना, इसको यहाँ ये जरूरी है आपके लिए, हालांकि आप केवल मान भी याद रखिए तब भी काम चलेगा, लेकिन आप एक क्वेश्चन के तौर पे लिख लीजिए, हो सकता है 2 नंबर में आपसे पूछ दे वजह या पूछता भी है। तो लिखिए, समांतर प्लेट संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच, समांतर प्लेट संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच, दोनों प्लेटों के बीच, दोनों प्लेटों के बीच विद्युतीय क्षेत्र, दोनों प्लेटों के बीच विद्युतीय क्षेत्र, विद्युतीय क्षेत्र के प्रबलता, विद्युतीय क्षेत्र के प्रबलता, प्रबलता के लिए व्यंजक प्राप्त करें, प्रबलता के लिए व्यंजक प्राप्त करें, प्रबलता के लिए व्यंजक प्राप्त करें, प्रबलता के लिए व्यंजक प्राप्त करें। हो गया, चलिए इधर बार लग जा रहा। चलिए अब क्या कीजिए, हाँ क्या क्वेश्चन लिखे, आराम से देखिए क्वेश्चन पहले पढ़िए क्या इसमें लिखाया गया। क्वेश्चन में आपको ये कहा गया है कि समांतर प्लेट संधारित्र के, है ना, समांतर प्लेट संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच विद्युतीय क्षेत्र के प्रबलता के लिए व्यंजक चाहिए। देखिए बाहर तो 0 होता ही है, बाहर 0 है, बाहर 0, लेकिन आपको व्यंजक चाहिए विद्युतीय क्षेत्र के प्रबलता के लिए, लेकिन दोनों प्लेटवा के बीच आपको चाहिए सर कि दोनों प्लेट के बीच इसका मान कितना रहेगा। क्या दोनों प्लेटों के बीच विद्युतीय क्षेत्र का मान 0 रहेगा या 0 नहीं रहेगा, ये आपको बताना है। ठीक है, दोनों प्लेट के बीच आपको चाहिए इस बार। चलिए नोट में यहां पर देखिए 2 पॉइंट लिखवा दिए हैं। पहला, एक प्लेट के कारण विद्युतीय क्षेत्र का मान कितना होता है सर, तब Q डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू ए। दोनों प्लेटों के बाहर कितना होता है सर विद्युतीय क्षेत्र का मान 0। दोनों प्लेटों के बीच आपको विद्युतीय क्षेत्र चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं कि दोनों प्लेटों के बीच विद्युतीय क्षेत्र का मान कितना होगा। चलिए थोड़ा ध्यान से इसको समझिएगा, ना नॉर्मल सी चीज है ना। इसको थोड़ा आराम से देख लीजिए, आपको एकदम पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। एक प्लेट यहां ले लेते हैं सर, ध्यान दीजिए, ये है, इस प्लेटवा को मान लेते हैं प्लस वाला प्लेट, और दूसरा प्लेट को यहां ले लेते हैं, और ये कौन सा प्लेट है, माइनस वाला प्लेट है। चलिए दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन आपको पता है डी है। ठीक है,
आवेश Q इस पर है प्लस में और इस पे माइनस में, इसका क्षेत्रफल A है, इसका क्षेत्रफल भी A है। अच्छा, दोनों प्लेटों के बीच चाहिए, यहां पर आपको विद्युतीय क्षेत्र चाहिए सर, कहीं यहां पर बीच में, यहां चाहिए, इधर कहीं भी एक पॉइंट पर आपको विद्युतीय क्षेत्र चाहिए। आपको पता है कि केवल एक प्लेट रहेगा तो Q डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू A होगा। दोनों प्लेटों के बीच निकालेंगे तो E का मान 0 होगा, अभी आपको डिस्कस किए हैं, है ना। दोनों प्लेटों के कारण अगर निकालते हैं तो विद्युतीय क्षेत्र का मान कितना होता है सर? 0। ठीक है, दोनों प्लेटों के बाहर निकालते हैं तब, बीच नहीं, दोनों प्लेटों के बाहर निकालते हैं, सॉरी बाहर निकालते हैं, तब बाहर विद्युतीय क्षेत्र का मान 0 होता है। लेकिन दोनों प्लेटों के बीच कितना रहेगा ये समझना है। ये समझिए, यहां आपको विद्युतीय क्षेत्र चाहिए, तो आपको पता है जहां विद्युतीय क्षेत्र चाहिए होगा वहां पर इकाई धनावेश का प्रयोग करेंगे। वहां पर क्या करेंगे सर? इकाई धनावेश का प्रयोग करना, यूनिट पॉजिटिव चार्ज का प्रयोग करना है। विद्युतीय क्षेत्र अगर आपको चाहिए जिस वाला पॉइंट पर, उस पॉइंट पर हम लोग क्या करेंगे? इकाई धन आवेश का प्रयोग करेंगे, इकाई धन आवेश का। अब चलिए पहले इसके कारण देख लेते हैं। तो ये बताइए ये वाला प्लेट क्या करेगा? देखिए यहां पर मान लेते हैं पॉइंट यहां पर है, जहां निकालना होता है वहां पर +1। चलिए ये बताइए इसके कारण विद्युतीय क्षेत्र किधर? तो ये बताइए प्लस है या माइनस है? तो प्लस प्लेट है, आई प्लस है, तो प्लस प्लस में रिपल्सन था, इसके कारण विद्युतीय क्षेत्र का दिशा इस दिशा में हो जाएगा, इधर होगा, धक्का देगा इसको, चूंकि ये भी प्लस है, ये भी प्लस है ना। अपोजिट नेचर रहेगा तब ना अट्रैक्शन होगा। यहाँ ए भी प्लस 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 से विकर्षण होता है, रिपल्सन होता है, इसको धक्का देगा इस दिशा में, और इस दिशा में कितना? तो एक प्लेट इसके कारण, यदि केवल यहां देखते हैं, केवल इस वाला प्लेट के कारण देखते हैं, तो एक प्लेट के कारण आपको बताए थे कि विद्युतीय क्षेत्र Q और डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू A होगा। ठीक है, इस प्लस धन प्लेट के कारण हो गया है। अब आइए ऋण वाला प्लेट के कारण देखते हैं। तो ये बताइए ऋण वाला प्लेट, इसमें माइनस चार्ज है, यहाँ प्लस है, तो ये बताइए माइनस वाला प्लस वाला को अपनी ओर को करेगा, आकर्षित करेगा, यहां भी आकर्षण नहीं होगा। यहां एक प्लस है एक माइनस है, तो माइनस वाला इसको अपनी ओर खींचेगा। जब माइनस वाला इसको अपनी ओर खींचेगा तो इसके कारण भी दिशा इसी दिशा में हो जाएगा। और बताइए एक प्लेट के कारण यहां पर विद्युतीय क्षेत्र कितना होता है? तो सेम ही तो होगा सर, Q डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू A। मतलब इसके कारण भी Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू A, इसके कारण भी Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू A होगा। दोनों चूंकि सेम ही प्लेट है तो दोनों के लिए वैल्यू सेम रहेगा। अच्छा ये बताइए प्लस वाला के कारण दिशा इधर रहेगा और माइनस वाला के कारण भी दिशा इसी दिशा में रहेगा। तो दोनों देखिए, अगर एक का दिशा इधर है एक का दिशा इधर होता तो यहाँ पर कट के खत्म हो जाता सर, लेकिन दोनों एक ही दिशा में है, तो कुल विद्युतीय क्षेत्र निकालने के लिए दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, कुल विद्युतीय क्षेत्र निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? दोनों को जोड़ेंगे। तो चलिए अगर दोनों को जोड़ते हैं तो किस प्रकार से जोड़ेंगे बताइए। अगर आपको कुल विद्युतीय क्षेत्र चाहिए, E का मान चाहिए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको चाहिए होगा तब क्या कीजिएगा? तब बोलो E बराबर लिखेंगे कितना है सर? Q डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू A, और जोड़ दूसरा भी Q डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू A। ठीक है, यहां क्या करेंगे? एलसीएम ले लेते हैं, 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू A एलसीएम ले लेना है, 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू एलसीएम दिखाई दे रहा है? चलिए ठीक ठाक तो है। अब यहां पर बताओ, जब इसको एलसीएम लेंगे तो यहां पर बताइए ये तो कट कैंसिल हो गया, यहां बचा कितना? Q, जोड़ यहां पर ये भी कैंसिल हो गया, बचा Q। तो नॉमिनेटर में कितना आया? 2Q और डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू A, है ना। यहां देखिए ऊपर 2Q हुआ, 2 हो गया नीचे। अब यहाँ 2 से 2 कट गया, मतलब यहां जो आपका विद्युतीय क्षेत्र आ गया है सर, ध्यान दीजिए, Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू A, ये आपका आ गया, देख लीजिए। ठीक है, यहां जो E का मान होता है Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू A हो जाएगा विद्युतीय क्षेत्र का मान। यहां तक में कोई दिक्कत है? Q डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू A हो जाएगा। अच्छा ये बताइए Q डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू A जो विद्युतीय क्षेत्र है, E कहां पर है? सॉरी 2 नहीं है, केवल एप्सिलॉन नॉट इनटू A है E का मान। E कहां रहेगा? दोनों प्लेटों के बीच। अच्छा ये बताइए दोनों प्लेटों के बीच विद्युतीय क्षेत्र निकालना होता है, आपसे निकल जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। पहले लिखिए धन प्लेट के कारण विद्युतीय क्षेत्र का मान इतना होगा, ऋण प्लेट के कारण निकाल लेंगे इतना होगा। टोटल निकालने के लिए दोनों एक ही दिशा में है तो टोटल जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद 2 से 2 आपको पता है कट जाएगा, तो केवल ये बचेगा। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है, ये समझ में आया है? चलिए कुछ पॉइंट अब आपसे पूछते हैं, वो बताते जाइए। सबसे पहला पॉइंट बताइए सर, सबसे पहला एक प्लेट के कारण विद्युतीय क्षेत्र का मान कितना था? कहिए सर Q डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू A। दूसरा पॉइंट आप ये बताइए दोनों प्लेटों के बाहर विद्युतीय क्षेत्र कितना? देखिए सर दोनों प्लेटों के बाहर 0 हो जाएगा।
तीसरा, दोनों प्लेटों के बीच विद्युतीय क्षेत्र का मान कितना। तो देखिए जब दोनों प्लेटों के बीच कहेगा तो इसमें से 2 हटा देंगे, है ना। देखिए एक प्लेट के कारण होता है Q डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू ए, लेकिन दोनों प्लेट के बीच कहेगा तो देखिए यहां पर क्या होता है, दोनों जुड़ के 2 से 2 यहां पर कैंसिल हो जाता है, 2 खत्म हो जाता है, तो 2 खत्म तो हो जाएगा Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू ए, ये हो जाएगा। दोनों प्लेटों के बाहर 0 है ना, बाहर में 0 होगा, एक प्लेट के कारण इतना, लेकिन दोनों प्लेट के कारण कितना रहेगा, तो Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू ए, केवल इसमें से 2 हटा दिए, दोनों प्लेटों के बीच आपका निकल जाएगा विद्युतीय क्षेत्र। क्लियर है, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं, प्रूफ करने में भी कोई दिक्कत नहीं है। एक प्लेट के कारण लिखिए, दूसरा प्लेट के कारण लिखिए, दोनों एक ही दिशा में है, दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो ई का मान जा जाएगा आपका Q, और 2 नहीं लिखना है, केवल एप्सिलॉन नॉट इनटू ए का प्रयोग कर देना है। यहां तक में कोई दिक्कत है, ये समझ में आया है। चलिए तो क्वेश्चन क्या लिखे थे, ये लिखे थे कि समांतर प्लेट संधारित्र के दोनों प्लेटों के, समांतर प्लेट संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच विद्युतीय क्षेत्र के प्रबलता के लिए व्यंजक प्राप्त करें, ऐसा क्वेश्चन था, लिखवा दिए क्वेश्चन। तो अब क्या कीजिए कि इसको नोट कैसे कैसे करना है बताइए। ये तो बस केवल 2 लाइन में तो बन जा रहा है, एक इसको लिखो, इसको लिखो, दोनों को जोड़ देना, काट दीजिए, आंसर आ जाएगा। 1 2 3 लाइन में बन जाएगा। लेकिन इसको कुछ है ना, हम लोग थोड़ा सा लैंग्वेज लिख देते हैं जिससे थोड़ा सा ठीक ठाक हो जाएगा। तो इसको लैंग्वेज के अनुसार लिखना है, कैसे कैसे लिखना है आगे समझाते हैं। सबसे पहले दोनों प्लेटों के बीच चाहिए, दोनों प्लेटों के बीच विद्युतीय क्षेत्र चाहिए, दोनों प्लेटों के बीच आपको चाहिए विद्युतीय क्षेत्र। सबसे पहले क्या कीजिए कि एक फिगर बना, फोटो बना लेना है। चलिए तो फोटो कैसे बनाइएगा, लैंग्वेज कुछ लिखना नहीं है, केवल फोटो इसको बनाइए। प्लस वाला हो गया है, यहां पर माइनस हो गया है, दोनों प्लेटों के बीच का सेपरेशन डी है, आवेश प्लस क्यू इस पर दिए हैं, इस पर माइनस क्यू दिए हैं, ठीक है। यहां पर क्षेत्रफल ए है, यहां पर भी क्षेत्रफल ए है। चलिए नोट कीजिए पहले फोटो को। प्लस क्यू है एक प्लेट पर, दूसरा प्लेट पर माइनस क्यू है। दोनों प्लेटों के बीच का सेपरेशन जो है ना, दोनों प्लेटों के बीच का डिस्टेंस जो है डी है, और दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल यहां पर ए और ए लिया गया है। अब आइए सर, हो गया। चलिए अब नीचे लिखिए, तो लिखिए धन प्लेट के कारण विद्युतीय क्षेत्र, लिखिए धन प्लेट के कारण विद्युतीय क्षेत्र, धन प्लेट के कारण विद्युतीय क्षेत्र, विद्युतीय क्षेत्र के प्रबलता, धन प्लेट के कारण विद्युतीय क्षेत्र के प्रबलता, प्रवणता या तीव्रता जो लिखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर। धन प्लेट के कारण विद्युतीय क्षेत्र के प्रबलता हो गया, धन प्लेट के कारण विद्युतीय क्षेत्र के प्रबलता, प्रबलता। चलिए धन प्लेट के कारण विद्युतीय क्षेत्र का प्रबलता बोलिए, नीचे कितना लिखेंगे, ई बराबर, इसके कारण बताना है, तब हो जाएगा कितना, Q डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू ए, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, है ना। यहां पर जब निकालेंगे तो इस दिशा में रहेगा, है ना, इस दिशा में रहेगा, इसको 1 मान लीजिए। लिखिए ई बराबर Q डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू ए, हो गया। चलिए अगर हो जाए तो इसको इक्वेशन 1 मानिए। फिर लिखिए, लिखिए ऋण प्लेट के कारण, नीचे जस्ट, ऋण प्लेट के कारण विद्युतीय क्षेत्र का प्रबलता, ऋण प्लेट के कारण विद्युतीय क्षेत्र का प्रबलता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर ड्यू टू नेगेटिव प्लेट ऑफ कैपेसिटर या पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ऋण प्लेट के कारण विद्युतीय क्षेत्र का प्रबलता, बताइए ऋण प्लेट के कारण विद्युतीय क्षेत्र का प्रबलता कितना रहेगा सर, इतना ही होगा, और इसका भी दिशा इसी दिशा में रहेगा, नहीं इसी दिशा में रहेगा। तो बताइए क्या हो जाएगा, ई बराबर, अच्छा यहां देख लीजिए, पहले लिख लीजिए Q डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू ए, ये होगा आपको दूसरा, सेकंड, ठीक है। ऋण प्लेट के कारण भी सेम ही रहेगा, इतना ही, क्योंकि एक प्लेट यूज कर रहे हैं तो 2 नीचे दे देना है आपको।
हो गया। चलिए अब हो जाते एक बात और समझिए। देखिए पहले धन प्लेट वाला का क्या करते हैं, इसको E1 मान लेते हैं और ऋण प्लेट वाला के लिए E2 कर दीजिए। अब पहले इसको लिख नाम दे दीजिए, एक E1 दे दो जो धन प्लेट के कारण रहेगा, E2 ऋण प्लेट के कारण। ठीक है। अब भाई आपको चाहिए क्या, दोनों प्लेटों के बीच चाहिए, तो ये बताइए धन के कारण इधर और ऋण के कारण इसी दिशा में, दोनों को जोड़ देंगे। तो अब क्या लिखेंगे ये समझिए, दोनों प्लेटों के बीच, दोनों प्लेटों के बीच विद्युतीय क्षेत्र की प्रबलता, विद्युतीय लिखिए, दोनों प्लेटों के बीच विद्युतीय क्षेत्र की प्रबलता, दोनों प्लेटों के बीच विद्युतीय क्षेत्र का प्रबलता, ये आपको चाहिए। लिखिए पहले इसको, दोनों प्लेटों के बीच विद्युतीय क्षेत्र का प्रबलता, दोनों प्लेटों के बीच विद्युतीय क्षेत्र का प्रबलता हो गया। बताइए दोनों प्लेटों के बीच विद्युतीय क्षेत्र की प्रबलता को मान लेते हैं E, और E बराबर क्या करेंगे, E1 और E2 को जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो E1 प्लस E2। ठीक है। चलिए लिखिए E बराबर, E1 का मान कितना था, Q/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू A, जोड़ E2 का मान भी Q डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू A, ऐसा रहेगा, है ना। दोनों प्लेट के बीच निकालेंगे तो दोनों को जोड़ेंगे, क्योंकि दोनों का दिशा एक ही दिशा में है, तो दोनों को यहां से जोड़ लेंगे हम लोग। चलिए नोट कीजिए जल्दी से, नीचे लिखिए इसको, E बराबर E1 प्लस E2 कर देना है, दोनों को जोड़ देंगे। E1 धन प्लेट के कारण है, E2 ऋण प्लेट के कारण है। अब टोटल आपको चाहिए E, तो E बराबर दोनों को जोड़िए, Q डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू A, Q डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू A। ठीक है। चलिए अब बताइए सर क्या हो जाएगा, यहां से E बराबर लिख रहे हैं, नीचे क्या कीजिए 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू A को एलसीएम कर लेते हैं, ये कट जाएगा, बचेगा ऊपर Q, और यहां पर भी प्लस में Q, चूंकि ये भी कट जाएगा तो Q ही बचेगा। अब आइए E बराबर ऊपरी नॉमिनेटर में 2Q और नीचे 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू A, 2 से 2 खत्म हो गया, E का मान जो होगा Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू A। Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू A। चलिए E बराबर हो गया Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू A। ये आपका व्यंजक प्राप्त हो गया सर विद्युतीय क्षेत्र के प्रबलता के लिए, है, विद्युतीय क्षेत्र के प्रबलता के लिए व्यंजक प्राप्त हो चुका है। अब इसमें देखिए हम लोग आगे कैसे बढ़ने वाले हैं। पूरा घर पे एक एक चीज को रिपीट कीजिए, बहुत आसान सा चीज है, एक बार है ना केवल लय बन गया इसमें, तो फिर आपको पढ़ने बहुत ही अच्छा लगने वाला है। इसलिए है ना, इसको बार बार कॉपी पे लिखिए, रिपीट कीजिए, बार बार लिखते रहिए, लिख लिख के इसको पढ़िए, पेपर पे लिखिए, कॉपी पे लिखिए, है ना, पैड पे लिख के पढ़िए, लेकिन पढ़िए इसको, लिखिए, लिख के पढ़ने से थोड़ा जल्दी याद हो जाएगा आपको। चलिए यहाँ तक कंप्लीट है। अब चलिए कुछ बात यहाँ पर है, नोट पॉइंट हम लोग लिखने वाले हैं, कुछ चीजें जो है उसको नोट में लिखने वाले हैं, समझिए क्या क्या है नोट पॉइंट पे। चलिए देखिए, तो पहले तो नोट पॉइंट में ये लिख लिए थे कि एक प्लेट के कारण विद्युतीय क्षेत्र का प्रबलता इतना रहेगा, लिखवा दिए थे। दोनों प्लेटों के बाहर विद्युतीय क्षेत्र 0 होगा, वो भी लिखवा दिए हैं। अब यहां से बढ़ते हैं, समझिए इसके बाद नोट में क्या क्या हम लोग लिखने वाले हैं। नोट में फर्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, सबसे पहले क्या करते हैं कि एक बना लीजिए समांतर प्लेट संधारित्र, इस पे प्लस में चार्ज क्यू है, इस पे माइनस में चार्ज क्यू है, दोनों के बीच का दूरी डी लिए हैं, और इस पे चूंकि प्लस में है तो कुछ प्लस दिखा दीजिए, और ये माइनस है तो इस पे कुछ माइनस दिखा दीजिए। इसका क्षेत्रफल ए है, इसका भी क्षेत्रफल ए है। पहले बताइए दोनों प्लेटों के बीच विद्युतीय क्षेत्र कितना रहेगा, बाहर आपको पता है कि 0 होगा, पहले बता दिए थे। तो दोनों प्लेटों के बीच, पहला में देखिए देख रहे हैं क्या, दोनों प्लेटों या पट्टिकाओं के बीच विद्युतीय क्षेत्र की प्रबलता, विद्युतीय क्षेत्र की प्रबलता, और ये फिगर है
सॉरी, इसके बाद पहला पॉइंट करना है। फिर में पहला पॉइंट प्रबलता आपको चाहिए। बताइए, प्रबलता या प्रवणता दोनों प्लेटों के बीच चाहिए। तो बीच अगर दोनों प्लेट को चाहिए बीच, तो ई बराबर क्या लिखेंगे बताइए, क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू ए। ये हो जाएगा आपका, देख लीजिए, चूंकि दो इसमें से केवल यहाँ पे से दो अगर हटा देते हैं तो दोनों प्लेटों के बीच हो जाता है। क्लियर है? ये हो गया आपका पहला फर्स्ट में। ठीक है, अब आइए इसका प्रयोग कब करेंगे सर, बताइए। यहां पर कब प्रयोग करेंगे, जब माध्यम नहीं दिया गया हो, माध्यम न हो। ध्यान रखिएगा, इसका प्रयोग कब करेंगे, जब माध्यम नहीं रहे। यदि आपको माध्यम दे देगा तब क्या कीजिएगा, है ना। यहां देखिए माध्यम नहीं दिया है तब इसका हम लोग प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर माध्यम देगा तो यहां लिखेंगे, ध्यान दीजिए, ई बराबर क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इनटू ए। आपको पता है कि एप्सिलॉन आर जब माध्यम देता है, दोनों प्लेटों के बीच इस तरह से माध्यम को डाल देगा, तो इसके बाद आपको इसका प्रयोग करना पड़ेगा। दोनों प्लेटों के बीच विद्युतीय क्षेत्र का प्रबलता ही हो गया कब, जब माध्यम नहीं है तब। यहाँ पर माध्यम नहीं दिया। लेकिन यदि आपको माध्यम दे देता है ना, अगर आपको ये कहा जाए कि नहीं माध्यम है, दोनों प्लेटों के बीच कुछ माध्यम आपको डाल दिया है, इसके बीच कुछ माध्यम इस तरह से करके डाल दिया जाए, तो आपको पता है कि एप्सिलॉन आर दिया रहेगा, और एप्सिलॉन आर हमेशा एप्सिलॉन नॉट के साथ जाता है। तब फॉर्मूला में एप्सिलॉन नॉट यहाँ है, मतलब इसी के साथ एप्सिलॉन आर आ जाएगा। चलिए पहले इसको लिखिए जल्दी से, यहां तक नोट कीजिए, इसके बाद इसको भी लिखिए, नोट कीजिए। जल्दी से नोट करते जाइए। पहला एक टोटल ही पहले है, सेकंड पे नहीं आए हैं। अगर आपको माध्यम नहीं देता है तो ई बराबर क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू ए लिख देंगे, क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू ए। लेकिन माध्यम देता है तो इस एप्सिलॉन नॉट के साथ आपको एप्सिलॉन आर भी देना पड़ेगा। जल्दी से इसको नोट कीजिए। हो गया? और हो गया तो ठीक है, नहीं है तो वीडियो को रोकिए, रोकने के बाद इसको नोट कीजिए। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या कर रहे हैं। ये माध्यम है, यहाँ पे माध्यम ना है, यहाँ पर माध्यम ना हो, इसमें ब्रैकेट में इधर क्या लिख लेना, देखिए इधर, यहाँ पर इधर आपको जगह बचा कॉपी में होगा तो इसको लिख लीजिए, यदि माध्यम हो तो, ब्रैकेट में लिख लीजिए, यदि माध्यम या यदि माध्यम दिया गया हो, यदि माध्यम दिया गया हो तो, यदि माध्यम दिया गया हो, यदि माध्यम दिया गया हो, माध्यम नहीं देगा तो इसका प्रयोग करना है, और यदि माध्यम दिया गया हो इसका प्रयोग कर लेना है। ठीक है, पहला नोट हो गया, इसका प्रयोग करना, यदि माध्यम दिया गया हो, माध्यम हो सॉरी माध्यम ना हो, और इसको लिखिए यदि माध्यम दिया गया हो, माध्यम दिया गया हो। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है, पहला नोट कंप्लीट हुआ। अब आते हैं हम लोग दूसरा नोट पर, ध्यान दीजिए, सेकेंड वाला नोट पर हम लोग आते हैं। सेकेंड नोट में क्या, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहां से ही कल आपको शुरू करने वाले हैं। कल जो हम लोग पढ़ेंगे वो कल का जो हम लोग को पढ़ाई होने वाला है, जो नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है, उस नेक्स्ट वीडियो में आपको जो यहाँ छोड़ेंगे वहीं से आपको शुरू कर देंगे। ठीक है, तो देखिए क्या है, ये बताइए दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर कितना है सर, सॉरी दोनों प्लेटों के बीच का दूरी डी है, और दोनों प्लेटों के बीच विद्युतीय क्षेत्र कितना है, तो क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू ए। ये दोनों प्लेटों के बीच का विद्युतीय क्षेत्र है। ठीक है, अब अगर दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर कहा जाए तो आप कैसे निकालिएगा, तो आपको देखिए पीछे के वीडियो में ही बताया है कि V बराबर E इंटू डी एक फॉर्मूला होता है। V बराबर, जैसे ही इस E में आप D से गुना कीजिएगा आपका V निकल जाएगा सर, है ना। अगर आपको V चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, दोनों प्लेटों के बीच का अगर विभवांतर चाहिए, तो आप ये पता लगाइए कि दोनों प्लेटों के बीच अगर विभवांतर चाहिए तो दोनों प्लेटों के बीच विद्युतीय क्षेत्र कितना है, और इसको D से, D मतलब दोनों के बीच के दूरी से गुना कर दीजिए। जैसे ही गुना कीजिए आपका V निकल जाएगा। तो ये बताइए, अगर आपको ये चाहिए, सेकेंड पॉइंट में लिखना है, सेकेंड, दोनों प्लेटों के बीच का विद्युतीय, दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर, चलिए पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, विभवांतर चाहिए दोनों प्लेटों के बीच। तो ये बताइए, यदि दोनों प्लेटों के बीच का आपको विभवांतर चाहिए तो आप कैसे निकालिएगा। तो देखिए विभवांतर के लिए आपको पता है कि V बराबर आप जानते हैं E इंटू डी,
आपको कहीं से कैसे पता चलेगा कि दोनों प्लेट के बीच ही निकलेगा? अब क्या कीजिए ना, विभवांतर आपको चाहिए दोनों प्लेट के बीच, आप विद्युतीय क्षेत्र दोनों प्लेट के बीच रख दीजिए, यहाँ विभवांतर भी आपको दोनों प्लेटों के बीच आएगा। तो बताइए दोनों प्लेटों के बीच विद्युतीय क्षेत्र कितना होता है? तो सर V बराबर E का मान कितना, Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, दोनों प्लेट के बीच इंटू D। ये आ गया आपको दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर, है ना। विभवांतर निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, V निकालना है तो आपको E में D से गुना कर देना। E अभी आप निकाल चुके हैं, ठीक है। तो केवल, है ना, E में केवल D से गुना कीजिए, आपका विभवांतर निकल जाएगा। अच्छा ये बताइए इसका प्रयोग हम लोग कब करेंगे? यहाँ पर इसका प्रयोग कब करेंगे? जब माध्यम ना हो, है ना, माध्यम ना हो तब। लेकिन यदि आपको माध्यम दे देगा तो क्या करेंगे? इस एप्सिलॉन नॉट के स्थान पर, है ना, इसके स्थान पर एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर का आपको प्रयोग करना पड़ेगा। मतलब यदि माध्यम दिया गया हो तब क्या कीजिएगा बताइए? यहाँ पर V बराबर क्या आ जाएगा? तब V बराबर E इंटू डी, मतलब Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू ए और इंटू डी का हम लोग प्रयोग करेंगे। कब? जब यहाँ पर माध्यम आपको, है ना, माध्यम जब आपको दिया रहेगा तभी, माध्यम न रहेगा तब हो जाएगा। यहां तक समझ में आ रहा, दिख रहा है आपको? कुछ नहीं ना कट रहा? चलिए ठीक ठाक तो है। अब ये समझना है आपको, यहाँ पर समझिए कि प्रबलता नहीं, आपको विभवांतर चाहिए। तब विभवांतर के लिए आपको बताए थे, पीछे तो बताया V बराबर E इंटू डी होता है। तब V बराबर E इंटू डी, अगर दोनों के बीच चाहिए विभवांतर तो दोनों के बीच का विद्युतीय क्षेत्र आप लिख दीजिए, और दोनों प्लेटवा के बीच का विद्युतीय क्षेत्र Q बटे एप्सिलॉन नॉट इंटू ए होता है। ए इंटू यहाँ पर डी कर दिए हैं, ये आपको V हो गया। इसका प्रयोग कब करेंगे? जब माध्यम नहीं रहेगा। लेकिन यदि माध्यम हो तब क्या करेंगे? तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट जो है इसके साथ एप्सिलॉन आर दे दीजिएगा, फिर V आपका निकल जाएगा। कब? जब माध्यम होगा। चलिए क्या कीजिए, यहाँ सेकंड पॉइंट में जब पहला हो जाता है दूसरा से नोट कीजिए। सेकंड लिखिए, दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर, दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर, दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर हो गया। चलिए था इसको नोट कर लीजिए, V बराबर E इंटू डी फॉर्मूला का हम लोग प्रयोग करने वाले हैं। ये फॉर्मूला रहेगा, यहां से यहां तक लिखिए, इसको लिखिए, इसके बाद नीचे उसको लिख दीजिए। पहले इसको लिख लीजिए, उसके जस्ट नीचे उसको लिखिएगा। चलिए जल्दी से नोट कीजिए, दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर V बराबर E इंटू डी, E का मान Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू ए इंटू डी है। V का यहां से मान निकल जाएगा जब माध्यम न रहेगा तब। लेकिन सेकंड लिखिए, और वहां पर ब्रैकेट में आपको लिख देना है कि जब माध्यम दिया गया हो, इसको लिख दीजिए, जब माध्यम दिया गया हो, है ना। यहाँ पर इसको नोट करने के बाद ब्रैकेट में ऐसे करके आपको लिख देना है, ब्रैकेट ने बना देना है, लिख दीजिए जब माध्यम दिया गया हो, जब माध्यम दिया गया हो, जब माध्यम दिया गया हो। यहां तक पूरी चीजें आपको कंप्लीट है, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। और एक चीज और यहां समझिए, अगर हो गया है तब ये वीडियो जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव है, इसमें इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है ना, बहुत ज्यादा इसमें फॉर्मूला है, एक एक चीज आपको याद करना है ना। बार बार इसको रिपीट कीजिए, आपको याद हो जाएगा। एक प्लेट के कारण पहले तो आए थे तो कहे समांतर प्लेट संधारित्र क्या है, तो वैसा संधारित्र जिसके दोनों प्लेट आपस में समांतर हो, क्षेत्रफल होता है, दोनों प्लेटों के बीच का दूरी होता है ना, आवेश होता है, उसके बारे में समझाया। फिर कहे कि यदि एक प्लेट रहेगा तब विद्युतीय क्षेत्र कितना, Q डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, 2 लगाना है जब एक प्लेट रहेगा तब। दोनों प्लेट के बाहर 0, दोनों प्लेट के बीच कितना रहेगा, तो दोनों प्लेट के बीच ये रहेगा, ठीक है, वहां 2 हटा दीजिए। अच्छा दोनों प्लेट के बीच ये कब रहेगा, जब माध्यम नहीं रहेगा। माध्यम रहेगा तो यहाँ एप्सिलॉन आर दे दीजिए। दोनों प्लेट के बीच विद्युतीय क्षेत्र निकला है ना, उसकी प्रबलता निकला, विद्युतीय क्षेत्र की प्रबलता। लेकिन दोनों प्लेट के बीच यदि विभवांतर कहेगा तो ई में डी से गुना कर देंगे, ये आपको पता है, केवल इसमें डी से गुना करते जाइए। माध्यम नहीं दिया था, ठीक ठाक है, दिया तो और अच्छा, यहाँ पर लिख दिया एप्सिलॉन, ठीक है। चलिए यदि वीडियो का आपको लाइक अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो 2022 में एग्जाम देने वाला है, और इसको पूरी ईमानदारी के साथ इसको पढ़िए, ठीक है ना। कॉपी में नोट किए, आराम से इसको नोट्स कॉपी बना लीजिए। ये पूरा आपको पढ़ाने वाले हैं, संधारित्र A to Z पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। चलिए और फिर बाद में भी हम लोग देखते हैं, है ना, अगर और रहा तो फिर आगे भी हम लोग सपोर्ट आप लोग का रहा तो आगे भी हम इसमें, है ना, वीडियो बनाएंगे, लेकिन संधारित्र टोटल कंप्लीट कर देंगे।
ठीक है, सब लोगों को नोट हो गया होगा। चलिए तब रहने देते हैं।